क्वेश्चन आया एमएस वर्ड में वर्ड आर्ट और ड्रॉप कैप फीचर्स क्या है। तो वर्ड आर्ट के बारे में हम जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जब भी हम डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं तो डॉक्यूमेंट्स तैयार करते समय हमें विभिन्न प्रकार के टेक्स्ट को स्टाइल में लिखने की आवश्यकता होती है। तो जब भी हम डॉक्यूमेंट्स के अंदर कोई भी हेडिंग, टाइटल या कोई स्टाइलिश वर्ड या शब्द या पैराग्राफ को हम डिजाइन करना चाहते हैं तो हम वर्ड आर्ट का सहारा लेते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट के अंदर वर्ड आर्ट का यूज करने के लिए हम निम्न स्टेप को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले हम इंसर्ट टैब पर क्लिक करते हैं। इंसर्ट टैब पर क्लिक करते ही इसके विभिन्न विकल्प प्रदर्शित हो जाते हैं। उसमें से हम इंसर्ट वर्ड आर्ट पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो उसके अंदर कुछ प्रीसेट वर्ड आर्ट की स्टाइल्स होती है, मतलब पहले से कुछ स्टाइल दी जाती हैं। उनका हम या उनमें से हम किसी एक का चयन करते हैं जो स्टाइल हमारे हिसाब से होती है और उस पर क्लिक करते ही हम जैसे माउस छोड़ते हैं तो वह टेक्स्ट स्टाइल हमारे काय में आ जाती है, डॉक्यूमेंट में आ जाती है। अब वहां पर हम अपनी स्टाइल के अंदर किस कंटेंट को जोड़ना था उसे हम टाइप करते हैं। अब यदि इसे हम और फॉर्मेटेड करना चाहते हैं तो इसके पास और भी ऑप्शंस होते हैं, जैसे क्विक स्टाइल्स। यहाँ से आप यदि स्टाइल को चेंज करना है तो हम स्टाइल चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हम कलर चेंज कर सकते हैं, देखिए हो रहा ना कलर। यहां से हम अलग से कलर, वाटर कलर चेंज कर सकते हैं। और यहां से हमारे पास साइड से लेके हर चीज रिफ्लेक्शन, ग्लो, बेवल और 3D जैसा टाइप में या हम चेंजेस करना चाहते हैं, ये सारी चीजें करके हम वर्ड आर्ट का प्रयोग कर सकते हैं। इस तरीके से हम अपनी डॉक्यूमेंट को आकर्षक बनाने के लिए वर्ड आर्ट डिजाइन का प्रयोग करते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन दिया था इनने, ड्रॉप कैप क्या है। ड्रॉप कैप में क्या होता है, जब भी हम जैसे हमने लिखा, क्या लिखा, माई, क्या लिखा, तो ड्रॉप कैप कई बार हम डॉक्यूमेंट्स ऐसा लिखते हैं, जैसे न्यूज़पेपर में कई बार ऐसा आता है कि एक अक्षर बड़ा होता है और उससे संबंधित 3 लाइनों में वो अक्षरों को एडजस्ट किया जाता है, जैसे कमल, कमलेश या और कलू, कुछ भी ऐसे आप देखना ऐसी डिजाइन करते हैं। और कई बार एक अक्षर को हाईलाइट कर दिया जाता है, ठीक है। तो ऐसा हम अपने डॉक्यूमेंट्स में या किसी पैराग्राफ के अंदर कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए भी हमें निम्न स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं। या इसको और भी बता सकते हैं, ड्रॉप कैप हम 2 प्रकार से कर सकते हैं, मार्जिन के अंदर और मार्जिन के बाहर, ठीक है। तो इन दोनों में से किसी एक का प्रयोग करने के लिए या दोनों का प्रयोग करने के लिए निम्न स्टेप्स को फॉलो करते हैं। तो नंबर 1 हम लिखेंगे, इंसर्ट पर जाते हैं, कहाँ जाते हैं, जिससे बहुत सारे विकल्प डिस्प्ले हो जाते हैं। फिर अगले स्टेप में उसमें से ड्रॉप कैप पर जाते हैं। ड्रॉप कैप पर क्लिक करते ही क्या हो जाता है, ड्रॉप कैप पर क्लिक करते ही हमारे सामने 2 ऑप्शन डिस्प्ले हो जाते हैं, कौन से, ड्रॉप्ड और इन मार्जिन। मार्जिन में मतलब मार्जिन के अंदर और मार्जिन के बाहर की बात हो रही है, तो ये हमने क्या कर दिया, अंदर कर दिया, राइट। और मार्जिन में करना है तो हम मार्जिन के बाहर और जो मार्जिन के अंदर कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ड्रॉप कैप कर सकते हैं। तो पहला अक्षर अन्य अक्षरों की तुलना में 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन हम मैनेज भी कर सकते हैं। इसको क्लिक करते ही ड्रॉप कैप ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने 3 प्रीसेट्स होते हैं, इनको भी बता सकते हो, नन, ड्रॉप्ड, इन मार्जिन। इनको एक एक लाइन में लिख सकते हैं। नन का मतलब जैसा पहले था वैसे डॉक्यूमेंट्स हो जाएगा। ड्रॉप्ड का मतलब होता है जो हमारा अक्षर बड़ा होगा वो लाइनों
जहां से हमने लिखना प्रारंभ किया था मार्जिन के बाहर या जहां से हमारा मैटर लिखा जाता है वहां से स्टार्ट होगा। और इन मार्जिन का मतलब है जो मार्जिन का हिस्सा जहां तक रहता है और उसके बाद टेक्स्ट रहता है तो उसके पहले से स्टार्ट होगा, और फिर जब जगह नहीं रहेगी तो अंदर जाएगा ही, स्वाभाविक सी बात है। और यहां से हम फॉन्ट, यहां से हम लाइनों की संख्या का निर्धारण कर सकते हैं, 1 लाइन 2 लाइन जैसा भी करना है, और बने बटन ओके पर क्लिक करते हैं तो 2 लाइन के बराबर हमारा अक्षर ड्रॉप कैप में बदल जाएगा। राइट, इस तरीके से हम